क्यों भारत और दुनिया में बार बार आ रहे हैं भूकंप? आखिर क्यों और कैसे आता है भूकंप? भूकंप से कितनी मच सकती है तबाही? क्या 10 मैग्नीट्यूड से ज्यादा का भूकंप भी आ सकता है? इतिहास में सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था? भूकंप के बारे में क्या कहते हैं हमारे पौराणिक शास्त्र? क्या भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है और भूकंप आने पर क्या करना चाहिए? भूकंप यानी अर्थक्वेक से रिलेटेड आपके मन में भी कई सारे सवाल आते होंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में हर साल 5 लाख से अधिक भूकंप आते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 20,000 भूकंप ही इंसानों को महसूस होते हैं और 100 से भी कम भूकंप ही विनाशकारी साबित होते हैं। भूकंप के बारे में पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं, बस आप वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा हमारे साथ। क्यों आते हैं भूकंप? सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये भूकंप आते क्यों हैं। हमारी पृथ्वी कई लेयर से मिलकर बनी है। इनमें आउटर क्रस्ट, मेंटल और कोर शामिल होते हैं। सबसे बाहर वाले हिस्से को क्रस्ट कहा जाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे कुल 7 टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो रेगुलर मूव करती रहती हैं। मूवमेंट के दौरान कई बार ये आपस में टकरा जाती हैं। इस दौरान उनमें से ऊर्जा बाहर निकलती है और इसी ऊर्जा से पृथ्वी कांपती है, जिसे भूकंप कहा जाता है। भूकंप आने का मेन कारण टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट ही है, लेकिन इसके अलावा न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग, ज्वालामुखी विस्फोटक या धरती पर किसी एस्टेरॉइड के गिरने से भी भूकंप आ सकते हैं। भूकंप आने पर धरती के ऊपर कई जियोग्राफिक बदलाव भी देखने को मिलते हैं। कई प्रकार के खनिज यानी मिनरल्स सतह पर आ जाते हैं। इसके अलावा कई बार झीलों का भी निर्माण हो जाता है। भूकंप यदि ज्यादा तीव्रता का हो तो इसका असर और भी अधिक देखने को मिल सकता है। साल 1811 में अमेरिका के रिवेलिया में एक भयानक भूकंप आया था, जिस कारण मिसिसिपी नदी उल्टी बहने लग गई थी। क्या पहले से ज्यादा आ रहे हैं भूकंप? बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में भूकंप की संख्या में इजाफा हो गया है। हर साल पहले से कहीं अधिक भूकंप आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास में सबसे ज्यादा भूकंप साल 2010 में रिकॉर्ड किए गए थे। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में भूकंप की संख्या नॉर्मल ही है। असल में आज पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसे में लोगों को हर छोटे बड़े भूकंप की जानकारी मिल जाती है। पहले लोग इससे वंचित रह जाते थे और पता ही नहीं चलता था कि भूकंप आया भी है नहीं, लेकिन ग्लोबल कम्युनिकेशन और नेटवर्क के कारण ही लोगों को ऐसा लग रहा है कि भूकंप ज्यादा आ रहे हैं। हालांकि नेपाल और भारत में भूकंप की संख्या में इजाफा हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस एरिया की टेक्टोनिक प्लेट्स में ज्यादा तेजी से मूवमेंट हो रही है, जिस कारण भूकंप की संख्या कुछ हद तक बढ़ी है। भूकंप की तीव्रता कैसे मापते हैं? भूकंप को मापने के लिए रेक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आविष्कार चार्ल्स रेक्टर ने साल 1945 में किया था। 1 से 10 तक रेक्टर स्केल के पैमाने पर भूकंप को मेजर किया जाता है। एक रेक्टर स्केल का भूकंप सबसे हल्का होगा और 10 मैग्नीट्यूड वाला सबसे ज्यादा विनाशकारी। एक रेक्टर स्केल के बाद अगला रेक्टर स्केल का भूकंप लगभग 10 गुना खतरनाक माना जाता है। उदाहरण के तौर पर 6 मैग्नीट्यूड का भूकंप 5 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप से 10 गुना ज्यादा घातक होगा। क्या 10 से ज्यादा मैग्नीट्यूड का भूकंप धरती पर आ सकता है? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल के कारण 10 मैग्नीट्यूड की तीव्रता से ज्यादा भूकंप आना संभव नहीं है, लेकिन यदि धरती पर कोई एस्टेरॉइड गिरता है तो इससे अधिक तीव्रता का भूकंप आ सकता है। यदि ऐसा हुआ तो धरती पर तबाही का ऐसा मंजर होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इतिहास के सबसे विनाशकारी भूकंप। इतिहास में कई ऐसे भूकंप आए हैं जिन्होंने एक बारी में लाखों लोगों की जान ले ली थी। सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप साल 1556 में चीन में आया था। यह भूकंप करीब 8 तीव्रता का था, जिसने 8,30,000 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। सबसे अधिक मैग्नीट्यूड के भूकंप की बात करें तो वो भी चीन में ही आया था। 22 मई 1960 को चीन में 9.5 तीव्रता का भूकंप आया था। भारत में सबसे खतरनाक भूकंप 26 जनवरी 2001 में गुजरात में आया था। रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.9 थी। इस भूकंप में 1 लाख लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा साल 25 दिसंबर 2004 में इंडियन ओशन में भी एक भयानक भूकंप आया था। 10 मिनट तक धरती कांपती रही थी। इसका असर इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव्स, थाईलैंड जैसे कई देशों में देखने को मिला था। आंकड़ों के मुताबिक इसके कारण 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। क्या भूकंप के बारे में की जा सकती है भविष्यवाणी? आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी भूकंप को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। भूकंप के बारे में एक अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन वो कब आएगा, उसकी तीव्रता कितनी होगी और वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इस बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हालांकि सीस्मिक एक्सपर्ट्स ये जरूर बता देते हैं कि किन एरिया में भूकंप आने की संभावना अधिक रहती है। हर साल सबसे अधिक भूकंप जापान में आते हैं। 1500 से ज्यादा भूकंप जापान में हर साल आते हैं। पैसिफिक आइलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में आते हैं। इसके अलावा भारत और नेपाल भी सबसे ज्यादा भूकंप आने वाले इलाकों की लिस्ट में शीर्ष पर है। वैसे तो भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन कहा जाता है कि जानवरों को भूकंप आने के बारे में पहले ही पता चल जाता है। कुत्ता, बिल्ली और अन्य कई जानवर ऐसे हैं जो भूकंप की भविष्यवाणी कर सकते हैं और वो स्ट्रेंज बिहेव करने लगते हैं, लेकिन जानवरों के बर्ताव को भूकंप के सटीक प्रेडिक्शन के तौर पर नहीं देखा जा सकता। इसके अलावा कई बार नदियों, तालाबों और नहरों से अलग प्रकार की महक आने लगती है। भूकंप आने से पहले गैसेस जमीन से बाहर आती हैं, जिससे भूकंप के बारे में आइडिया लगाया जा सकता है, लेकिन इसे भी हवाई भविष्यवाणी के तौर पर भी देखा जाता है। भूकंप को लेकर पौराणिक मान्यताएं। भूकंप के बारे में हमारे पौराणिक ग्रंथों और शास्त्रों में भी काफी कुछ लिखा है। कहा जाता है कि जब धरती पर पाप का बोझ बहुत बढ़ जाता है, पापियों की संख्या बढ़ने लगती है और मनुष्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, तब भूकंप आता है। हिंदू धर्म के अनुसार ये पृथ्वी विष्णु जी के शेषनाग पर टिकी हुई है और जब भी शेषनाग अपना सिर हिलाता है तो धरती पर भूकंप आता है। ऐसा ही कुछ कथाएं अन्य देशों में भी प्रचलित हैं। चीन में कहा जाता है कि एक मकड़ी ने इस पृथ्वी को उठा रखा है। मकड़ी जब हिलती है तो धरती पर भूकंप के झटके महसूस होते हैं। जापान की पौराणिक कथा के अनुसार एक मछली जब समुद्र में देवता पर हमला करती है तब भूकंप आता है। तो वहीं यूनानी लोगों का ऐसा मानना है कि एक देवता धरती पर जब त्रिशूल मारते हैं तो भूकंप के झटके महसूस होते हैं। यानी दुनिया के अलग अलग देशों में भूकंप को लेकर अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। भूकंप आने पर क्या करना चाहिए? अब बात करते हैं कि भूकंप आने पर करना क्या चाहिए। देखिए, सबसे
सबसे पहले तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है और हिम्मत से काम लेना है। बहुत से लोग भूकंप आते ही घरों से या बिल्डिंग से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें। यदि आप घर के अंदर हैं तो अंदर ही रहें और बाहर है तो बाहर ही रहें। घर के अंदर हैं तो आप दरवाजों पर खिड़कियों से दूर खड़े हो जाएं और किसी भारी फर्नीचर या टेबल के नीचे छिप जाएं। और अगर कोई फर्नीचर नहीं है तो नीचे मुर्गे की तरह बैठ जाएं और अपना सिर नीचे कर ऊपर कोनियों को कवर कर लें। यदि आप बाहर हैं तो बिल्डिंग से दूर चले जाएं। बहुत से लोग बिल्डिंग या फ्लैट से बाहर निकलकर वहीं खड़े हो जाते हैं। ये भूकंप से बचने का सही तरीका नहीं है। आपको किसी खुले मैदान में चले जाना है। किसी भी पेड़, खंबे, इलेक्ट्रिकल पोल या बिल्डिंग के पास खड़े ना रहें। कई बार भूकंप के साथ साथ लैंडस्लाइड, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी आपदाएं भी आने लगती हैं। दोस्तों, भूकंप के बारे में यूं तो प्रेडिक्ट करना असंभव है, लेकिन कुछ सेफ्टी मेजर्स के साथ आप इसके खतरे को कम कर सकते हैं। हालांकि कुछ भूकंप ऐसे होते हैं जो अपने साथ भयंकर तबाही लेकर आते हैं। इसमें कहीं ना कहीं इंसानों का ही दोष है। माइनिंग कर इंसान पृथ्वी को खोखला कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, प्रकृति के विरुद्ध सारे कार्य कर रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरह की आपदाओं से नेचर खुद को हील करता है और आने वाले समय के लिए इंसानों को चेतावनी देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको भूकंप के बारे में सब बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। आप भूकंप आने पर सबसे पहले क्या करते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी ये जरूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।